वेलकम टू द मूवी नोटबुक चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शी हल्क के एपिसोड 3 को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एपिसोड 2 की एंडिंग में देखा था कि जेन न्यूज पर देखती है कि मिस्टर ब्लोंस्की जेल से निकलकर एबोमिनेशन बनकर बाहर खुफिया जगह पर फाइट लड़ रहे हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में जेन हाई सिक्योरिटी में जाकर मिस्टर ब्लोंस्की से इसी के बारे में पूछताछ करने जाती है और मिस्टर ब्लोंस्की से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे इस केस पर असर पड़े, लेकिन तुमने तो एबोमिनेशन बनकर एक खुफिया जगह पर फाइट भी लड़ी है और तुम्हारा ये वीडियो सबके सामने वायरल हो चुका है। फिर मिस्टर ब्लोंस्की कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि मुझे तो जबरदस्ती इस जेल से भगाया गया था। फिर जेन पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है जिसने तुम्हें इतनी हाई सिक्योरिटी से भगाया। ब्लोंस्की कहता है कि उसका नाम वोंग है। फिर जेन ये इन्फॉर्मेशन अपनी फ्रेंड निक्की को बताती है। निक्की अपने मोबाइल में वोंग के बारे में सर्च करके जेन को बताती है कि ये एक जादूगर है। फिर इसके बाद जेन अपने केबिन में निक्की के साथ वोंग के बारे में डिस्कस करती है। तभी जेन के पास मिस्टर होलीवे का फोन आता है। फिर जेन होलीवे के केबिन में जाती है, जहाँ पर वो वुकोस्की को देखती है, जो कि अपना केस लेकर होलीवे के पास आता है। फिर जेन पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। होलीवे कहता है कि मिस्टर वुकोस्की की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है, अब वो उससे सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए उस पर मुकदमा करना चाहता है। फिर जेन कहती है कि मैं इस केस में क्या हेल्प कर सकती हूँ। होलीवे कहता है कि वुकोस्की की गर्लफ्रेंड मिस मेगन एक सुपर पावर्स वुमन है जो अपना रूप बदल सकती है और वो एसगार्डियन से है। फिर जेन कहती है कि ये केस मिस्टर पीडॉग अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तभी वहाँ वोंग जादुई पोर्टल खोलकर आ जाता है और जेन से कहता है कि जेन, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। फिर जेन मिस्टर होलीवे से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ब्लोंस्की के केस के लिए मुझे वोंग की जरूरत पड़ेगी। फिर वोंग जेन से कहता है कि ब्लोंस्की ने जो भी तुम्हें बताया है वो सब कुछ सही है, मैंने ही उसे जेल से भगाया था। फिर जेन वोंग से कहती है कि वीडियो देखने के बाद कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं, तो तुम अपना ये स्टेटमेंट गवाही वाले दिन आकर सबके सामने देना। दूसरी ओर पीडॉग और वुकोस्की अपने केस के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर वुकोस्की वहां से चला जाता है और वहां पर लाइट एल्फ वुकोस्की का रूप लेकर आ जाती है और केस वापस लेने के लिए कहती है। तभी मिस्टर पीडॉग के पास वुकोस्की का फोन आता है कि किसी ने मेरी कार चोरी कर ली है। तब पीडॉग समझ जाता है कि मेरे सामने बैठा ये आदमी वुकोस्की नहीं बल्कि लाइट एल्फ है। फिर पीडॉग सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाता है। ये सुनकर लाइट एल्फ उसको वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ से आगे जेन गवाही वाले दिन अपनी पेशकश ज्यूरी के सामने रखती है और ब्लोंस्की ज्यूरी को बताता है कि अब मैं बदल चुका हूँ और मैं अपनी खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ और उस दिन मैं अपनी मर्जी से जेल से नहीं भागा था। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और ज्यूरी को बताता है कि मैंने ही ब्लोंस्की को भगाया था। फिर ज्यूरी जेन से कहती है कि हम किसी भी हालत में एबोमिनेशन को बाहर खुला नहीं छोड़ सकते। तभी ब्लोंस्की एबोमिनेशन में बदल जाता है और ज्यूरी को बताता है कि मैं अभी भी अपने कंट्रोल में हूँ। फिर जेन कहती है कि आप सबको यकीन हो गया होगा कि ये एबोमिनेशन बनने के बाद भी अपने कंट्रोल में है और उस दिन जेल से भागने में इसका कोई रोल नहीं था। फिर ज्यूरी आपस में डिस्कस करती है और ब्लोंस्की को परहोल पर रिहा कर देती है और जेन से कहती है कि ब्लोंस्की को एक जैकेट पहनाई जाएगी, अगर ये बाहर एबोमिनेशन बना तो इसे वापस जेल में डाल देंगे। दूसरी ओर पीडॉग केस जीतने के लिए जेन को गवाह बना देता है और जेन की गवाही से वो केस जीत जाते हैं और फिर जज लाइट एल्फ को वुकोस्की के 1 लाख रुपए देने और 60 दिन की सजा सुना देता है। अब यहाँ से आगे जेन अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में 4 लड़के उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शी हल्क बन जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो चारों एक साथ शी हल्क से लड़ने आगे आते हैं और उनमें से एक उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए इंजेक्शन लगाता है, लेकिन शी हल्क की बॉडी पर वो इंजेक्शन काम नहीं करता। फिर शी हल्क उन चारों का बैंड बजा देती है और वो चारों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि थंडरबोल्ट, क्या तुमने उसका सैंपल लिया? वो कहता है कि जैसे ही वो शी हल्क बनी तो ये इंजेक्शन उसकी बॉडी को चीर नहीं पाया। फिर वो चारों आपस में बात करते हैं कि अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।